हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया होगा। और कल आप लोग का एग्ज़ाम है, एसएसटी भी है, साइंस भी है। एसएसटी के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा रखा है, सब्जेक्टिव भी करा दूंगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग साइंस करेंगे। साइंस का ऑब्जेक्टिव, साइंस का सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को फास्ट करना फास्ट कर लीजिए। वैसे मैं तो ऑलरेडी 2x पे बोलता ही हूँ। चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 आपका मीडियम है इंग्लिश, ये चैनल आपके लिए बहुत खास है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। मैं बढ़ता हूँ आगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आपके फ़ायदे के लिए, है ना। मेरा तो फ़ायदा है, वो बात की बात है ना। वीडियो को लाइक करना, और हाँ लाइक करना, तुम लोग लाइक नहीं करते, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है। मैं तो वो नहीं रखता कि मुझे इतना टारगेट है लाइक करने का, तुम लोग कर दिया करो, है ना। कमेंट्स कर देना, ठीक है। और अगर 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 बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो कर देना ना। वीडियोज़ तुम तक सबसे पहले पहुँचे, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, तुम्हारे दोस्त तो होंगे ही, ठीक है। मंथली एग्ज़ाम सुपर 30 अब लिख लो, क्योंकि ये ऑलरेडी आएगा ही ये एग्ज़ाम में। आपको एग्ज़ाम में 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 25 बनाना है, ठीक है। सिंपल सा OMR आपको दिया जाएगा, या फिर नहीं भी दिया जाता है, जैसा स्कूल है। मुझे मालूम नहीं आप लोग का किस टाइप का स्कूल है। OMR तो देना चाहिए, ठीक है। आपको सिंपल से बनाना है, इसमें से कोई 30 में से कोई 25, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग ये भी समझ जाएंगे क्वेश्चन कहाँ से फ्रेमिंग हो रहा है, ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम में भी के लिए रेडी हो जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको भी जल्दी है ना, मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो जल्दी जल्दी हम लोग आंसर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसका जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑलरेडी PYQ सब जो करेंगे आगे जाके इंग्लिश मीडियम में, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में करेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं फ़ोन साइलेंट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट लॉन्ग सोलर नेट कैरिंग करंट सेम इन ऑल पॉइंट। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब एक दो बार सोने से पहले देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये आपका NCERT में है, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, ठीक है। मोस्ट सुटेबल मटेरियल जो मेकिंग का किस लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, तो सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। क्वेश्चन टू बी क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो हाउ इज एमीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो किस तरीके से लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, या दोनों। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो हम लोग किसमें लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर 4, रेसिस्टेंस ऐसा यूनिट भाई पूछता है बहुत बार। इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी ऐसा यूनिट है रट लो, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा, एकदम लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, रेसिस्टेंस का O, ठीक है। और कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, और किसी का मिला जुला करके तो 2-3 को आपको ऐसा यूनिट सब पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर देन मूविंग पार्टिकल आर, क्या मूव करता है। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 बोलना चाह रहा है, तो बताइए बताइए जल्दी जल्दी, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन, ये 5 का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, एक ही साथ थोड़ा कर लेना। दिख नहीं रही तो ये लो, ठीक है, उम्मीद करता अब दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। और देखो यहाँ भी ऐसा यूनिट का क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस, और 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा तुम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हुए चलना एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, तो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, इसमें से किसका नहीं है। तो अच्छी बात है कि किससे सबका ही है, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। भाई मैं भी बता रहा हूँ, तो लोग सुन लो अच्छे से। मैग्नेट वाला चैप्टर, मैग्नेट का जो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, या फिर परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो भी मैग्नेट वाला चैप्टर है उसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि 2 सालों से लगभग देख रहा हूँ मैग्नेट से हर एक बार क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 नंबर में, 2 नंबर में, तो ये चैप्टर को अच्छे से करके जाना। मैं यही बताऊँगा, अभी मुझे यहाँ लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो फिलहाल आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला NCERT का एक्सरसाइज का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उठा के दे दिया, इसीलिए NCERT में जो भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे 4 हो, 2 हो, 1 हो, याद कर लेना, क्योंकि एज इट इज़ उठ के आ जाएंगे बिना मुँह हाथ धोए, इसलिए याद रख लेना। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, V²/R, ठीक है। 9 तक हो गया ना हम लोग का। हाँ, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9 तक उम्मीद है स्क्रीनशॉट वगैरह, वैसे इजी क्वेश्चन है, ले लो, हो जाएगा तुम लोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 मेल्टिंग टेम्परेचर बात कर रहा है, तो वैसे इसका होता है आपका 342 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसी का राउंड ऑफ में लगा दीजिएगा, या फिर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
एक आपको 25 बनाना है, ठीक है। ऊपर से पता नहीं चेक होगा कि नहीं, मशीन में तो नहीं जाने वाला है, टीचर ही चेक करने वाले हैं, ठीक है। आप एवरेज लेकर के जो टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके हवाले। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इसको थोड़ा अच्छे तरीके से फ्रेमिंग किया है एनसीईआरटी के लाइन से। तो इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी लाइन पढ़ना होगा। एनसीईआरटी लाइन ऑलरेडी हम लोग का चैनल पे साइंस के लिए चल रहा है, स्टार्ट ही हुआ है, लाइव प्रोसेस ही चल रहा है, अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बात हो ऑप्शन CH4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। करेक्ट इसमें से डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, इस टाइप का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका IUPAC नेम पूछा है इसका, तो IUPAC नेम क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1E, ठीक है। ये आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड से, कार्बोनेट्स कंपाउंड भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ सालों से, ठीक है। 2 नंबर में तो रहेगा, 5 नंबर में भी रहता है, लेकिन 2 नंबर में फिक्स है कार्बोनेट्स कंपाउंड से 2 नंबर का क्वेश्चन आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 स्ट्रक्चरल फार्मूला, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, जो भी अल्कीन अल्कीन अल्काइन, इसका तो जनरल फार्मूला हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड का, पता नहीं फेवरेट कितना फेवरेट है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो मैं तो अभी फिलहाल आपको एग्जाम ये मंथली का बता रहा हूँ, मैं आपको मंथली एग्जाम दीजिएगा, लेकिन मैं फाइनल का भी बता रहा हूँ क्या क्या आ सकता है। तो अभी से उस हिसाब से फॉलो कीजिएगा मेरी बातों को, तो बहुत 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 अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइसोमर का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ठीक है। अभी पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आते आते बिल्कुल पता चल जाएगा। ये जो आपको दिया हुआ है ये किस टाइप का आइसोमर है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है। तो ये कैसे चेन आइसोमर, ये सब का ना डेफिनेशन पूछ लेता है, चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर, ये सब का पूछ लेता है। इसमें से कौन सा ये गैसेस है जो यूज़ करते हैं वेल्डिंग में, एनसीईआरटी का लाइन से ये क्वेश्चन बनाया गया है ना। हम लोग इधर उधर बस ऑब्जेक्टिव बुक के पीछे पड़े रहते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं। तो अगर तुम बुक पढ़ोगे तो एनसीईआरटी का लाइन में ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बकमिस्टर फ्लोरीन। आपका एनसीईआरटी जब खोलिएगा तो एक बॉक्स वाला है ना बॉक्स, तो उसी में आपको ये चीज़ देख जाएगा। वैसे आप कहीं भी पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली दे पाइएगा। कार्बन का, ठीक है, कार्बन का फॉर्म है, ठीक है। चलिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बकमिस्टर फ्लोरीन कार्बन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये कोवेलेंट बॉन्ड पेंटेन का इस तरह के तो कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कितना है नहीं है ये सब पूछ लेता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब भी पूछता है आपके एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 16, मतलब 16 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से कौन सा यूज होता है पेंसिल बनाने के लिए, ग्रेफाइट। आपको मालूम है बहुत बार पूछा जाता है ग्रेफाइट को इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट, ठीक है। इसमें से हाइड्रोकार्बन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसमें से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछना चाह रहा है, C20H42। नेक्स्ट चलेंगे, इसमें से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। ओजोन से रिलेटेड एक 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम होता है फाइनल में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, है ना। तो CFC का फुल फॉर्म कमेंट में बता देना। इसमें से कौन सा फूड चेन है बताओ यार, एनसीईआरटी से उठा के दे दिया, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के आप एक्सरसाइजेस से दे दिया। तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है साइंस के लिए, है ना। 23 की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फूड चेन से भी अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और वो खास करके अच्छा मैं बाद में बताऊंगा जब मुझे याद आ जाएगा तब। एट विच लेवल, नहीं तो तुम लोग पक जाओगे, है ना। द डियर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी मैथ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब का एग्जांपल पूछता है, ठीक है। मैन एंड कॉकरोच कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं, बताओ कमेंट करो। तो ये जो अपना मैन है और कॉकरोच है, ऑगी ऑन द कॉकरोचेस वाला आपने देखा होगा, तो वो किस कैटेगरी से आता है, वो ओमनिवर्स। और मैं बता दूं ना ये सब ना डेफिनेशन भी आ जाता है, खास करके ये वाला हर्बिवोरस कार्निवोरस, ये सब डेफिनेशन आ जाता है विद एग्जांपल 2 नंबर में, ठीक है, आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल ये क्वेश्चन फिक्स है, ये सब आता ही रहता है, तो डी की आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 27 भाई इससे पता नहीं अलग ही प्यार है बिहार बोर्ड वाले को, फॉर्मूला पूछता है बहुत बार, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम ज़रूर याद रखना, ओजोन का फॉर्मूला आपके हवाले। क्वेश्चन नंबर 27 कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर देना, ताकि मुझे लगे कि मैं इतना देर जो बकबक कर रहा था मतलब कोई सुन रहा था। इसमें से बायोटिक
एबायोटिक कंपाउंड इकोसिस्टम में कौन है? ठीक है, बायोटिक एबायोटिक आपको एसएसटी में भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी में, है ना। तो मैं वहाँ तक का लेकर चल रहा हूँ, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा बताओ? सभी क्या है आपका एबायोटिक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, उसका शॉर्ट आंसर फिर लॉन्ग आंसर फिर कहानी खत्म। इसमें से एबायोटिक देखो कंपाउंड, अच्छा वही वाला, सॉरी हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 29 इधर है। कौन व्हाट प्रोसेस टू प्रोड्यूस टू मेक फूड, इसमें से कौन सा चीज़ है? अभी लाइव प्रोसेस से ही ये क्वेश्चन उठा के आपसे दे दिया है। किसको? कहाँ आगे कुछ होगा ना, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन? अपना प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए। उस क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछना चाह रहा है, पूछेगा ही। व्हाट सब्सटेंस कैन नॉट डिकम्पोज इन एनवायरमेंट, कौन सा नहीं होता है? ये भी आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। प्लास्टिक, आपको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। 30 क्वेश्चन, 30 में से आपको कैसा लगा, कहाँ से क्वेश्चन सेट हो रहा है? मुझे लग रहा है एनसीईआरटी बेस्ड, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर अभी हम लोग करेंगे। 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिया, इसको लगा लिया, याद कर लेना, 2 बार सुन लेना। देखो 10 क्वेश्चन तुमको देगा, 10 में से तुमको किसी 5 को बनाना है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट 5 को कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने इजी वाला ही लिया है ताकि तुम्हें एक बार देख लो, समझ जाओ, तुम्हें ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें 10 में से 5 बनाना है, तो मैंने 5 का आंसर लेकर आया, ठीक है। बहुत इजी तुमको सबसे पहले व्हाट आर सबका मैग्नेटिक मटेरियल, देखो मैग्नेटिक से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, अभी तो और भी है। तो यहाँ आपसे पूछा था क्वेश्चन में व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल सब्सटेंसेस भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो तुम बॉक्स बना लेना, या तो अलग अलग पैराग्राफ में लिख देना, एक तरफ में मैग्नेटिक मटेरियल, फिर दूसरा इसको ख़त्म करने के बाद नॉन मैग्नेटिक। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब क्या ही इसमें बताना डिफरेंस था, इसी तरीके से बॉक्स वाला लेकर आ गया ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, मस्त से आराम से लिख सको। ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो डिफरेंस बिटवीन, भाई ये सब फाइनल का समझ जाओ, ये सब कोई कॉपी में लिख रहे हो तो लिख के रख लेना, या तो एग्जाम बाद लिख लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सब्जेक्टिव में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। फाइनल एग्जाम तक में PYQ में बिहार बोर्ड में आता है, पर डिफरेंस बताना पड़ता है। डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत आता है, तो याद रखना पैरामैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी बहुत शॉर्ट डिफरेंस है, इसी तरीके से आपको बनाना है। इसी तरीके से बॉक्स बनेगा, इधर पैरामैग्नेटिक, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी। तो ये वाला अब इस तरीके से बना लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको मार्क्स देना अच्छा लगेगा। और इधर जो लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे परमानेंट मैग्नेटाइज है, तो उसी का सामने जस्ट टेम्पोरेरी मैग्नेटाइज, उसको पढ़ने में भी आसानी होगा, आपको नंबर भी इजीली मिल जाएगा। ये वाला एक लाइन इधर रख रहे हैं, फिर इधर सॉफ्ट हार्ड वाला इधर लिख दिए, तो उसको मैचिंग करने में दिक्कत होगा, उसको दिक्कत मतलब आपको दिक्कत, मतलब मार्क्स देने में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपको 2 नंबर के लिए, फाइनल एग्जाम में भी और मंथली एग्जाम के लिए तो है ही, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे हम लोग। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ अमीटर वोल्ट मीटर, इसका भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में हर एक पॉइंट आपको उठा के पूछ सकता है ना, ठीक है। रेसिस्टेंस किसका लो होता है, किसका रेसिस्टेंस हाई होता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करना हो तो, ठीक है। तो आप भी एक तरफ अमीटर, यूजेस ऑफ अमीटर, एक वोल्ट मीटर लिख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में लिख के आ जाइएगा, ठीक है। अभी जितना आपको हो सके, उम्मीद करता है आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत लोग ऑलरेडी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं ना। 9th बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट 10th में आके, है ना। मैं जानता हूँ आप लोग को, है ना, कोई लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो आइसोमर आ गया, ये आ गया ना डेफिनेशन 2 नंबर में, वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसका भी फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लो। एन आइसोमर मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम होता है, और ना पता है ये ना आपको ऑब्जेक्टिव में भी उठा के पूछ देता है। ये आपको सीधा आपको ये दो लाइन का दे देगा स्टेटमेंट, अब बताओ ये किसका डेफिनेशन। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड में। 4 नंबर कुछ 4th क्वेश्चन कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे। समझ ये देखो आ गया अल्किन, इसमें से कुछ ना कुछ आना है, ये तो फिक्स ही है ना, या तो ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव में, कभी कभी दोनों में आ जाता है। तो ये चीज़ जनरल फॉर्मूला सिंपल सा आप लिख लीजिएगा, ये वाला लिख लेगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 10 में से कोई 5 बनाना है, मैंने आपको सिर्फ 5 इजी जो मुझे लगा वो आपको दे दिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, इसमें से आपको 5 में से ना सिर्फ 3 बनाना है, सिर्फ 3, ठीक है। तो 5 में से 3 हम लोग देख लेते हैं ना। चलो
ओके हम लोग 5 में से अब 3 देख लेते हैं। चलो स्टार्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि 12th में भी ये क्वेश्चन आ चुका है ना, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है 12th के साइंस में, ठीक है, तो उसमें भी आ चुका है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है, 10th में भी है, आपको अच्छे से देख के जाना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसी तरीके से लिखेगा, 5 पॉइंट आप लोग को दे के ही रहेगा, ठीक है, छोड़ेगा नहीं, देगा है ना। बहुत लोग सोचते इंग्लिश में लिखेंगे नंबर नहीं देगा, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। डिटर्जेंट सोप में डिफरेंस लिखना इसी तरीके से लिखना है। और यहाँ हर एक पॉइंट से ना, मैं अभी बता दूँ, हर एक पॉइंट से यहाँ ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकता है, तो इसको भी ख्याल रखिएगा फाइनल एग्जाम के लिए। अभी के लिए तो नहीं, मतलब एग्जाम, इस एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन फाइनल एग्जाम में बना सकता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। वैसे सब सर जब पढ़ाएंगे आपको ऑलरेडी हो जाएगा। ओम्स लॉ में भाई 2 नंबर में आ जाता है ओम्स लॉ, अगर वेरीफाई करने वाला तो थोड़ा सा तुमको ज़्यादा लिखना होगा। पहले ओम्स लॉ का डेफिनेशन तुम लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ओम्स लॉ और उसको वेरीफाई करने बोलेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ का तुम डेफिनेशन लिखने के बाद फिर उसमें क्या करना, एक सिंपल सा ये डायग्राम बना देना, फिर उसका ओम्स लॉ का क्या कंडीशन है वो लिख लेना। 5 नंबर है, थोड़ा इसलिए बड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसको भी थोड़ा सा कंजूसी लगेगा ना, उसको नंबर देने में। 5 नंबर का मामला है, दिल का मामला नहीं है, वरना छोड़ देते। 5 नंबर का मामला, इसलिए अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन आप इतना लिखिएगा आपके स्कूल के टीचर दे ही देंगे, है ना। ये लिया स्क्रीनशॉट, ये भी आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट ये 3rd क्वेश्चन है, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका क्या क्या यूजेस है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक, दोनों क्वेश्चन मिला के पूछा है, तो अलग अलग करके क्या क्या सोर्सेस है, प्लांट है, एनिमल है, कोल है, पेट्रोल, ये सब को सोर्सेस हो गया। क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यहाँ से आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस साल NCERT का थोड़ा अच्छे से जितना लाइन पढ़िएगा, जितना बार पढ़िएगा, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप से ही फ्रेम किया जा रहा है। अगर आप सिर्फ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव अदर बुक से लगाए जा रहे हैं तो वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा। सबसे पहले आपको NCERT अच्छे से पढ़ना होगा, उसका हम लोग तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे ही। इसलिए लास्ट में यही बोलूँगा, अभी फिलहाल सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था, 16 मिनट में काम ख़त्म कर दिया। मैं तो इससे शॉर्ट करने वाला था। ये तुम लोग अब अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर SST का एक बात बता दो, SST का मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव करा रखा है, जाके देख लेना। और SST का ऑब्जेक्टिव, और अगर SST का ऑब्जेक्टिव का, अगर सब्जेक्टिव का अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो तुम्हें मैं PDF दे दूंगा। PDF के लिए टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDF दे दूंगा। कोशिश करूँगा मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन फिर भी होता है ना, अगर कहीं लेट वेट हो जाए, इसीलिए तो कहीं देर ना हो जाए, इसलिए तुम लोग टेलीग्राम पर भी वहाँ पर कर लेना डाउनलोड, या ग्रुप पे ऐड हो जाना टेलीग्राम के, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये सब का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये फिलहाल अभी मैं इस पर बना दिया हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला एक बार मैं फिर भी दिखा दूँ, है ना। जो आपको अच्छा लगे, आपको वहाँ अगर बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैंने अपने तरीके से शॉर्ट करके आपको लेके ला दिया। बस आप इसको देख लीजिएगा, रात भर में पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। अभी तो हम लोग स्टार्ट है, मंथली एग्जाम में डायरेक्ट आंसर दिखा रहे हैं, बट हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ जाना, इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स को शेयर करना, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमें उतना ज़्यादा काम करना अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।